दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम बुक से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। तो आंसर भी देख लेते हैं, बी, समुद्रगुप्त। तीसरा क्वेश्चन, आयुर्वेद के चिकित्सक भगवान दिक से माने जाते हैं। इसका राइट आंसर सी है, धन्वंतरी। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? इसका राइट आंसर है सी, हुनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और बारहमीर सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित थे? ये है मेन क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आर्यभट्ट ने किस की रचना की थी? तो ये दोनों गुप्त वंश से रिलेटिव थे। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधि है? इसका आंसर है बी, समुद्रगुप्त की। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? इसका आंसर है दोस्तों, ये आपको बताना है, समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त मौर्य है या कुमारगुप्त है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? पहला, उन्होंने मुख्यतः उत्तराधाम मध्य भारत के भागों पर शासन किया। राजपद, वसांगत और सिंहासन सनवेदार के बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले ही अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि और व्यापार वाणिज्य में करों में कमी थी। इसका राइट आंसर देखते हैं, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बहुत ही कई बार एग्ज़ाम में आया है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आया था क्वेश्चन। इसको ज़रूर याद करें, समुद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? ये फिर से दूसरी टाइप में दे दिया है क्वेश्चन। इसका बी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? और पहले भी एक क्वेश्चन आया है, उसका भी यही आंसर था, पर उसका थोड़ा मेथड चेंज कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन 11, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था?
कला और इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। उस टाइम पे संस्कृत काफ़ी प्रचलित थी। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था? यह तो मेन क्वेश्चन है। उनका नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की उत्पत्ति की। आपने सॉन्ग भी सुना होगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये क्वेश्चन बड़े ही मिलते जुलते रहते हैं, जिसमें गलती करने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इन क्वेश्चन को नोट करके बार बार रिवाइज करना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इसका राइट आंसर ए, सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाने जाता है? इसका नाम था विक्रमादित्य। सी। देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। सी आंसर है। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के? इसका राइट आंसर गुप्तों के। नेक्स्ट 5 स्लाइड पर आते हैं। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, उसको कमेंट में बताना उस पुस्तक का नाम क्या है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? इसका राइट आंसर प्रयाग में। एक महान रोमानी नाटक कादम्बी का लेखक कौन था? बिंदुसार, भास्करवर्धन, हर्षवर्धन या बाणभट्ट? इसका आंसर बाणभट्ट। उस निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद? इसका राइट आंसर हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हुइसियांग। इसका राइट आंसर सी। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? इसका राइट आंसर बताओ तुरंत। बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, टेकामीटर? इसका राइट आंसर है ए। देख लेते हैं, आंसर में देख लेते हैं। ए। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? इसका आंसर ए, एक सेल होता है अमीबा में। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? इसका आंसर है ए, 1963। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इन्होंने उत्तर पूर्वी पूछा है, अदरवाइज गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए, मालीगांव।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो करते हैं हमारे राज्य के राज्यपाल करते हैं। इसका आंसर ए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये हमने 30 क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट पार्ट में लेंगे 30 क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।